तो आपने पीएन जंक्शन पढ़ लिया। पीएन जंक्शन में अग्रअभिनत और पश्चाभिनत पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेक्टिफायर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा रेक्टिफायर। इसको अंग्रेजी में रेक्टिफायर और हिंदी में कहते हैं दृष्टकारी। अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर कहते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इस अब आप समझेंगे रेक्टिफायर किसे कहते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर किसे कहते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो एसी करंट को, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो रेक्टिफायर एक ऐसा सिस्टम है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं। रेक्टिफायर का मतलब ही होता है, ध्यान से देखिएगा, एसी से किस में, डीसी में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दृष्टकारी कहते हैं। यानी यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा को हम डीसी कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। दिष्ट धारा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टकारी कहते हैं। दृष्टकारी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम दृष्टकारी कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब आप समझिए दृष्टकारी जो होता है यह उपकरण कितने प्रकार का होता है। तो आप समझिए दृष्टिकारी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यानी लिखेंगे, एक नंबर अभी नहीं लिखेंगे, दृष्टकारी 2 प्रकार का होता है। पहला लिखेंगे अर्ध तरंग दृष्टकारी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं। आपके मन में यह आ रहा होगा फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या। तो शायद आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। दिवाली के टाइम में हम अपने घर पे एक झालर लगाते हैं, उसमें देखेंगे इतना बड़ा बॉक्स होता है। वो बॉक्स जो होता है वो रेक्टिफायर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वो रेक्टिफायर का कार्य करता है। रेक्टिफायर का कार्य बोलें तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे घर में एसी करंट आता है उसमें उसका सॉकेट लगा देते हैं और इतना बड़ा बॉक्स होता है उसमें, जो हम दिवाली के टाइम पे लाइट लगाते हैं तो बॉक्स होता है। और जानते हैं उस बॉक्स में से करंट जब निकलता है तो डीसी करंट निकलता है।
दृष्टिकारी निकलता है और वहाँ पे रेक्टिफाई करता है। कभी करंट जाती है, कभी नहीं जाती है, कभी जाती है, कभी नहीं जाती है। उसी के अल्टरनेट में बल्ब कभी जलता है, कभी बंद होता है, कभी जलता है, कभी बंद होता है, तो वह हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। आपने घर पे इन्वर्टर लगा रखा होगा। इन्वर्टर आप जानते हैं कि जो लाइट होता है हम लोग के घर में लाइट, वो है एसी करंट होता है। उस एसी करंट को लेकर और बैटरी को चार्ज करता है। यानी वो क्या करता है, एसी करंट को लेकर बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी में बदलता है। वो भी एक रेक्टिफायर का ही कार्य करता है। और वह किस प्रकार का रेक्टिफायर होता है, तो वह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है। आइए हम आपको समझाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बना कैसे है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए सबसे पहले स्पष्ट रूप से इसका फिगर देखेंगे और फिगर द्वारा ही समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर आपको समझाते हैं। आपको हम पहला हेडिंग समझाते हैं, जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, शायद आप फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर 11 में एसी करंट में ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे। तो ट्रांसफार्मर के यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं, क्योंकि एसी से डीसी में बदलने के लिए हमको 2 कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बना दिए और इस कुंडली में हम एक सिंबल दिखाएंगे। यह जो सिंबल है वह एसी करंट का यानी अल्टरनेटिव करंट का प्रतीक है। जहाँ पे ऐसा सिंबल है, कहीं भी बिजली के उपकरण में अगर ऐसा सिंबल बनाया गया उसको टच मत करिए, क्योंकि वह एसी करंट होता है। और जानते हैं बहुत ही खतरनाक एसी और डीसी दोनों करंट होते हैं। जबकि एसी करंट हमको 1 एम्पियर पे 1 वोल्टेज पे मार सकती है, लेकिन डीसी करंट नहीं मारती है। कम से कम 5 एम्पियर से जब ऊपर डीसी करंट जाएगा तभी आपको मारेगा, ठीक है। लेकिन यह एसी 1 ही एम्पियर पे मार देगा। तो यह कौन सा करंट है, एसी। यहाँ से इसको हम क्या देंगे, इनपुट। आईपी लिखते हैं, आईपी का मतलब इनपुट। यहाँ पे 2 करोड़ बनाएंगे। ये प्रथम कुंडली है तो इसको पी लिखेंगे, प्राइमरी कुंडली। यहाँ पे हम दूसरी कुंडली एक और बनाएंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 11 पढ़े होंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक दूसरी कुंडली हो गई। तो दूसरी कुंडली को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल को यहाँ पे हम लिखते हैं यस से। अब सेकेंडरी कॉइल से एक हम जोड़ देते हैं पीएन संधि डायोड। यहाँ पे एक पीएन संधि डायोड जोड़ दिए। अब नीचे वाले कुंडली से देखिए, जो यस कुंडली है सेकेंडरी कुंडली है, इसका 2 सिरा है। पहले सिरे का नाम S1, दूसरे का नाम हम रख देते हैं S2। अब यहाँ पे एक पीएन जंक्शन जोड़ दिए हैं। पीएन जंक्शन का यह सिंबल है, हम पढ़ाए थे तो बताए थे। पीएन जंक्शन का या पी टर्मिनल है या एन टर्मिनल है। एन टर्मिनल से एक प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे। प्रतिरोध आप कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं। प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। अब यह जो प्रतिरोध जोड़ेंगे, इसी प्रतिरोध को हम कहते हैं लोड प्रतिरोध। इसका नाम आप पहली बार सुने होंगे। अभी हम बताते हैं लोड प्रतिरोध होता क्या है। अब इसी प्रतिरोध से हमको आउटपुट मिलेगी। इसी प्रतिरोध, इसका सिंबल होता है RL और यह हो जाएगा आउटपुट। इसको शॉर्ट फॉर्म में O/P लिख सकते हैं। अब इसको आप समझिए, यही होता है आपका रेक्टिफायर। यही क्या होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, इसी को कहते हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखेंगे, यहाँ से जब इनपुट देंगे, आप जानते हैं एसी करंट का ग्राफ अगर हम आप लोग को बना के दिखाएं यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे। इसका ग्राफिकल मेथड भी पूछता है, हम दोनों करंट एसी में पढ़ा देंगे। इतना में हम आपका एसी दिखा देते हैं ऊपर, और नीचे हम डीसी फुल वेव वाला पढ़ा देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे एसी का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 11 में आप लोग एसी का ग्राफ पढ़े होंगे। एसी करंट जो होता है वो कुछ ऐसे चलता है। कभी इसका ग्राफ ऊपर चलता है,
तो कभी नीचे चलता है, फिर से कभी ऊपर जाता है, ऐसे नीचे जाता है। यह एसी का ग्राफ हो गया। बात समझ में आया? यह आपका एसी करंट हो गया और एसी से ही यही हम क्या दे रहे हैं, यह आईपी इनपुट दे रहे हैं। किस करंट का? एसी करंट का। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही एसी करंट का ये जो मूल बिंदु है, यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम लिखते कैसे हैं? ओ से। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, मूल बिंदु ओ है, यह इनपुट है ना, तो आईपी लिख देते हैं। यह मूल बिंदु ओ है, यहाँ से आईपी इनपुट देते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो धनात्मक होगा, और नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऊपर जाएगा धनात्मक, नीचे होगा ऋणात्मक। इसलिए एसी करंट कभी तेज़ कभी धीरा, यानी वो कभी फास्ट चलती है कभी स्लो चलती है, और इसलिए एसी करंट का कभी ह्रास नहीं होता है, नुकसान बहुत कम होता है, क्षय जो होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 240 वोल्ट दे देते हैं, आप 20 किलोमीटर आगे ले जाते हैं, तो आपको 240 में 1-2 ही पॉइंट कम मिलेगा। इसलिए क्योंकि इसका वेव कभी तेज़ कभी धीरा, कभी तेज़ कभी धीरा होता है, इसलिए इसमें क्षय बहुत कम होता है, इसकी हानि बहुत कम होती है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ से देखेंगे, जब एसी करंट का पहला धनात्मक अर्धचक्र है यहाँ से प्रवेश करेगा प्राइमरी कुंडली से, तो यह क्रोड से होते हुए सेकेंडरी कुंडली में, इस कुंडली में आ जाएगा। और जो ही सेकंड कुंडली में आएगा, ध्यान से देखेंगे, इस सेकंड कुंडली में जैसे ही करंट आएगा तो आधा भाग इसका ऊपर की ओर जाएगा। जब आधा भाग धनात्मक वाला ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर का जो भाग S1 होगा यह पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, और नीचे वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। जब ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, आधा धनात्मक आधा, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। जब ऊपर वाला पॉजिटिव S1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को हम P से जोड़ेंगे और निगेटिव को हम किससे जोड़ दिए? माइनस से, यानी N को माइनस से। तो जब P को पॉजिटिव से N को निगेटिव से जोड़ते हैं तो हमारा PN जंक्शन होता है, वह अग्र अभिनत में होता है। पीछे इसके टॉपिक में हम पढ़ाए हैं, ठीक है। जब यह अग्र अभिनत में होता है तो यहाँ से आउटपुट क्या होती है? आउटपुट मिलती है। तो देखिए, यह पहला धनात्मक चक्र जब ऊपर था तो यहाँ से डीसी आउटपुट मिलेगी, यानी डीसी करंट की ग्राफ ऐसे होती है, एक स्ट्रेट होता है। जब यह धनात्मक चक्र ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, यानी यह कुछ ऐसे, यहाँ से हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेट एकदम। देखिए, जैसे धनात्मक अर्धचक्र इनपुट हुआ यहाँ से, वैसे पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव हुआ तो आउटपुट मिल गया। तो यह क्या होगा? यह क्या होगा? यह डीसी होगा, और इसी को आउटपुट लिखते हैं, O/P। यहाँ से O हो गया, ये डीसी आउटपुट एक बार मिलेगी। ऐसा ग्राफ हो गया। अब देखिए, जब ये धनात्मक वाला प्रवेश किया तो डीसी करंट मिल गई, लेकिन जब ऋणात्मक वाला प्रवेश करेगा इसमें, तो जब ऋणात्मक वाला इसमें प्रवेश करेगा तो जो S1 था वो किस में हो जाएगा? माइनस में, और S2 किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये बताइए, माइनस को अगर P टाइप अर्धचालक से जोड़ दें और प्लस को हम किससे? N टाइप अर्धचालक से जोड़ दें, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह डायोड किस वायस में होगा? अग्र में होगा कि पश्चिम में होगा? तो यह पश्चिम वायस में होगा, यानी रिवर्स वायस में होगा, पश्चिम अभिनत में होगा, और इसमें से कोई आउटपुट नहीं बहेगा। फिर से धनात्मक वाला आएगा तो फिर से ये पॉजिटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा, तो आउटपुट क्या होगा? मिल जाएगा। तो जैसे ऋणात्मक आएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, धनात्मक में क्या होगा? आउटपुट मिल जाएगा। और यही आपका पूरा संयोजन क्या कहलाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, जैसे समझाएं वैसे समझ के इसको लिख लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम समझा रहे हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
कारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं, इसका सिंबल देखिए, सेम टू सेम सिंबल है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें एक प्राइमरी कुंडली बना लिए। प्राइमरी कुंडली में एसी करंट दिखा लिए, या आईपी का मतलब इनपुट हो गया, प्राइमरी कुंडली पी हो गया, एक रोड बना लिए। इसमें एक द्वितीयक कुंडली बनाते हैं, ट्रांसफार्मर की है द्वितीयक कुंडली हो गई। इसमें क्या करना है, एक डायोड यहाँ पे लगा देना है, एक पीएन जंक्शन। इसका डायोड का नाम D1 रख लें, इसको डायोड भी कह सकते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं ना, इसका नाम D2 रख लें, ये भी पीएन है। इसको ऐसे जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, और बीच में से एक तार लाकर हम ऐसे जोड़ दें, और इस तार से हम क्या निकाल दें, आउटपुट निकाल दें। यह प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये सेकेंडरी कुंडली हो जाएगी, इसको बीच में जोड़ा गया, ये सेकेंडरी हो जाएगी, यह S1 हो जाएगा, यह S2 हो जाएगा, और यस देखिए थोड़ा सा अंतर है। जो बीच में आउटपुट जहाँ से निकला है इसी को हम RL से लिखते हैं, और इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर। इसको एक ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, ठीक ना, ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। अब जैसे ध्यान से समझेंगे, जो प्रोसेस इसमें हो रहा था सेम प्रोसेस उसमें भी होगा, बस थोड़ा सा अंतर है। इसको ग्राफ द्वारा हम बना दें, इसका भी ग्राफ इसी तरह बनेगा। ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाला आप जानते हैं एसी का है, यह इनपुट का है, और नीचे वाला डीसी का है, और यह आउटपुट का है, एआईपी है, इनपुट है। अब हम ग्राफ बनाते हैं एसी का। एसी का ग्राफ कभी भी बनाएंगे सेम ही बनेगा, ठीक है। हम सबसे पहले आपको बताए थे धनात्मक अर्धचक्र ऊपर वाला प्रवेश करेगा तो यह धनात्मक होगा, यह ऋणात्मक होगा। ध्यान से देखिएगा, जब धनात्मक अर्धचक्र इसमें ये ऊपर वाला इसमें प्रवेश करेगा तो S1 जो होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में। ध्यान से देखिएगा, और S2 किस में होगा, निगेटिव में। तो जब S1 पॉजिटिव में, P पॉजिटिव में, N किस में होगा, इधर से निगेटिव में, तब यहाँ से आउटपुट मिलेगी, तब आउटपुट मिलेगी। हम इसको तब ऐसे बना लेते हैं। इसमें अभी बताए हैं कि P पॉजिटिव या निगेटिव में होता है तो आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट यहाँ से मिलेगी। बात समझ में आया। अब देखिए, अगर जब ये नीचे वाला ऋणात्मक चक्र इसमें प्रवेश करेगा, देखिए कैसे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक बार और समझाते हैं। जब एसी करंट का ये धनात्मक अर्धचक्र इसमें प्रवेश कर रहा है तो डायोड D1 में पॉजिटिव और D2 में निगेटिव कनेक्ट होगा। जब D2 में निगेटिव होगा तो जानते हैं P टाइप को हम निगेटिव से और N टाइप को हम किससे, पॉजिटिव से, इसके लिए जोड़ते हैं तो ये रिवर्स बायस में होगा, पश्च अभिनत में होगा, तो इस D2 से कोई करंट नहीं बहेगा, ठीक है। अब किससे करंट बहेगा, D1 से, क्योंकि प्लस को P से और माइनस को N से जोड़े तो यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तब ऐसा ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, जब ऋणात्मक अर्धचक्र प्रवेश करेगा इसमें, कौन सा, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक प्रवेश करेगा तो जो S1 है वो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और S2 है तो किस में होगा, प्लस में। अब ध्यान से देखिएगा, जब S1 माइनस में हो गया तो ये जानते हैं P प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस जुड़ेगा तो इसमें धारा बहेगा, कभी नहीं बहेगा। तब इसमें धारा क्या होगा, नहीं बहेगा। लेकिन देखिए ये प्लस है और P भी प्लस है, जब यह प्लस होगा तो P प्लस है, तो प्लस को प्लस से हम जोड़ेंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 किस में होगा, अग्र अभिनत में होगा। जब D2 अग्र अभिनत में होगा तब इससे क्या होगी, तब इससे धारा बहेगी। कहने का मतलब दोनों डायोड का यही कार्य है, एक चलेगा तो एक बंद होगा, एक बंद होगा तो एक चलेगा, और ये क्रिया लगातार होती जाती है। तो जो ऋणात्मक अर्धचक्र होता है यह D2 से करंट देता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और फिर से धनात्मक वाला जो होता है वो D1 से देता है तो इसका ऐसे बनेगा, ऋणात्मक वाला का फिर ऐसे बनेगा, और धनात्मक वाला का
ऐसे बनेगा। तो देखिए यह रेगुलर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो लगातार डीसी करंट मिल रही है। किसमें? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार करंट मिलेगी। यानी जो हम लोग का इन्वर्टर है वो एसी से डायरेक्ट हमेशा बनाता रहेगा डीसी, हमेशा बैटरी चार्ज करेगा। लेकिन अभी हम बताएं जो दिवाली वाला लाइट लगाते हैं तो वह एसी में एक बार एसी को डीसी में बनाया, फिर से रुक गया, फिर से एसी का डीसी में बनाया, फिर से रुक गया, कभी बनाता है कभी रुकता है, इसलिए लाइट रुक रुक कर जलती है। तो इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन, लगभग यह चैप्टर हम पूरा पढ़ा दिए। इतना ही क्वेश्चन में से कोई आएगा और 8 नंबर फिक्स है। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जैसे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं, ठीक है।